महिला विरोधी आपका आचरण 3 तलाक के मुद्दे पर भी देखने को मिला था। 3 तलाक का कानून जब प्रधानमंत्री मोदी, आप लोग तो साबानों वाले मामले में एक महिला के साथ अन्याय किए, लेकिन 3 तलाक का कानून जब आ रहा था तब भी आप लोगों ने, इंडी गठबंधन ने, कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी ने तब भी इस 3 तलाकी को प्रथा का समर्थन किया था। दुनिया के अंदर तमाम इस्लामिक देश 3 तलाक की कुप्रथा को नहीं मानते, लेकिन आप हैं सुधरेंगे नहीं, वही कठमुल्लापन की ओर देश को ले जाना चाहते हैं। देश कहां जा रहा है? यह देश फतवे की राजनीति बंद करवा चुका है, लेकिन आप उसको मानने को तैयार नहीं। 3 तलाक के बिल का आप लोगों ने विरोध किया और किस तरीके से आप लोग उन दुर्दांत माफियाओं के सामने नाक रगड़ते थे। यहां पे तो समाजवादी पार्टी की ही विधायक श्रीमती पूजा पाल उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। एक गुंडा और एक माफिया के सामने समाजवादी पार्टी किस प्रकार से नतमस्तक होती थी जब स्वर्गीय राजू पाल की हत्या होती है। आप लोग यानी उस पूजा पाल की आंखों के आंसुओं को भी नहीं पहुंच पाए थे। आप लोगों की कोई सहानुभूति नहीं थी। आप जाति के नाम पे समाज को बांटते हैं, लेकिन आपकी सहानुभूति वास्तव में महिलाओं के प्रति नहीं है, पिछड़ों के प्रति नहीं है, दलितों के प्रति नहीं है। स्टेट गेस्ट हाउस कांड और पूजा पाल का प्रकरण और इस प्रकार के अनेक उदाहरण ऐसे हैं जो आप सबके सामने, आपके नेताओं के बयान, जेल की यात्रा कर रहे आजम खान के बयान हो, आपके पूर्व सांसद एसटी हसन के बयान हो, मुंबई में अबू आजमी के लगातार महिला विरोधी बयान हो, या फिर आप लोगों के वे सभी नेताओं के बयान, जिसके बारे में मैं तो कह सकता हूं कि काले कर्मों से जो राजमहल सजाते हैं वही इतिहास में कलंक बन जाते हैं। और यही कलंक बनने का काम आप लोगों ने 17 अप्रैल को लोकसभा के अंदर समाजवादी पार्टी ने, कांग्रेस ने, डीएमके ने, टीएमसी ने बनने का काम किया है, जहां पर नारी गरिमा के लिए, नारी सशक्तिकरण के लिए उठाए जाने वाले एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव को आप लोगों ने सदन के अंदर गिरा करके किस तरीके से अपमानित करने का काम किया था। प्रस्ताव गिरा, उसके बाद आप लोगों ने बधाइयां दी एक दूसरे को, यानी हमने महिला आरक्षण विधेयक पारित नहीं होने दिया, इसके लिए बधाई दी जा रही थी। विजुअल्स दिखाए गए उस प्रकार के, नारेबाजी कर रहे थे आप लोग। ये आचरण था आप लोगों का, और इसीलिए मैं उसी बात को लेकर कहता हूं कि जो आप लोगों का आचरण है, उस आचरण के खिलाफ आज पूरा सदन ही नहीं, पूरा देश आहत है। आज हम सब यहां पर इस सदन में उस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए आप यहां पर आए हैं। एक फिरस्त कुछ और आप लोगों के उन बयानों की ओर भी मैं ध्यान दिलाना जरूर चाहूंगा, जो समय समय पर आप लोग बोलते रहे हैं और किस तरीके के बयान आप लोगों के रहे हैं। ये वास्तव में आप लोग नारी गरिमा की बात करते हैं। देखिए, बदायूं में मई 2014 में 14 और 15 वर्ष की 2 बालिकाओं के साथ चचेरी बहनें थी। खेतिहर मजदूर की बेटी थी। शौचालय की सुविधा गांव में नहीं, घर के पास नहीं थी, और उन बेटियों के साथ किस प्रकार की घटनाएं घटित हुई थी, और उन सभी उसको लेकर के दुनिया ने उस मुद्दे को उस समय उठाया था। और उस समय आप लोगों ने किस प्रकार के बुलंदशहर के मामले में
बुलंदशहर में जुलाई 2016 में बुलंदशहर के राजमार्ग पर जो सामूहिक बलात्कार की घटना घटित हुई थी, उस समय भी आपके नेताओं के बयान क्या आए थे? तत्कालीन आपके कैबिनेट मंत्री आजम खान ने क्या कहा था ये तो एक राजनीतिक साजिश है और यह सरकार को बदनाम करने के लिए की जा रही एक हरकत है। ये आपके मंत्रीगण बोलते थे, तब आप स्पीकर की चेयर पे पांडे जी आप बैठते थे। चिन्हट में जून 13 में एक 5 वर्ष की बालिका के साथ जो घटना घटित हुई थी, उस समय भी जनता में भारी आक्रोश था। सुल्तानपुर में फरवरी 17 में जो घटना घटित हुई थी और एक महिला ने 13 में समाजवादी पार्टी के एक विधायक पर सामूहिक बलात्कार का आरोप लगाया था। आरोप आगे विधायक ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर महिला के साथ दुष्कर्म किया है। महिला ने उस समय पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई, लेकिन राजनीतिक दबाव में उसको न्याय नहीं मिल पाया और फरवरी 17 में उस महिला की हत्या कर दी जाती है। ये घटनाएं आपके समय में लगातार घटित होती थी। ऐसे लखनऊ के मोहनलालगंज में जुलाई 14 में, हापुड़ में 2013 में एसिड अटैक की घटनाएं, ढेर सारी ऐसी घटनाएं हैं जिसका जवाब हमारे सहयोगी यहां पर समय समय पर आपको उपलब्ध करवाएंगे और उन सभी बातों को देंगे। मान्यवर, मैं आज के अवसर पर इस जरूर बोलना चाहूंगा कि ये जितनी भी घटनाएं घटित हुई हैं, ये महिला संबंधी अपराध रोकने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण पहल होनी चाहिए वह उनके सशक्तिकरण की होनी चाहिए और सशक्तिकरण में हर एक स्तर पर उन्हें सशक्त करने की दिशा के लिए जो कदम बढ़ाए जाने चाहिए। और आज उसी का परिणाम है कि पिछले 9 वर्ष के अंदर प्रदेश के अंदर डबल इंजन की एनडीए की सरकार ने जो कदम बढ़ाए हैं उसके परिणाम सामने। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।